औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ अल्लाह आपको रोफ़ी अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में सानिया पैदा फ़रमाए और सानिया तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं मज़दा 6 है, 2017-18 मॉडल है। इस व्हीकल में जो प्रॉब्लम आ रहा है, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था इसका एम्बिएंट सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि मैंने वो रिपेयर कर दिया था। आप देख सकते हैं अब इसका अंदर जो है टेम्परेचर शो कर रहा है 37 सेल्सियस आउटसाइड का टेम्परेचर है। सेकंड, इसके अंदर दो कोड आ रहे थे जो कि हमारे मास एयर फ्लो सेंसर के हैं। वो ऑलरेडी मैंने उसका एयर फ्लो सेंसर ऑर्डर किया है, वो भी आ जाएगा। तो रिप्लेस करने के बाद इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और जो हमारी चेक इंजन की लाइट आ रही है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मामला। और जो गाड़ी के अंदर थोड़ा पिकअप वगैरह का ये प्रॉब्लम आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर अब सेकंड प्रॉब्लम आ रही है, इसका एसी का जो है कंडेंसर वगैरह हमने रिप्लेस किया था। गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट थी, इस वजह से इसका सामान काफ़ी चेंज करना पड़ा। और इसी वजह से आपको मैंने दिखाया इसका एयर फ्लो सेंसर भी डैमेज निकला था, वो अब रिप्लेस करवाना है। और सेकंड, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल कर रहा था तो एक इसके अंदर बहुत सीरियस किस्म का इशू आया है, जिस वजह से मैं ये सेकंड वीडियो बना रहा हूँ इसी से रिलेटेड। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त साहब आप चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल करने के बाद हमारा एसी का सिस्टम ऑन नहीं कर रहा है। ये पैनल बोर्ड के अंदर सब चीज़ें ऑन होती हैं, मगर बाहर हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, ब्लोवर काम कर रहा है, इधर से सब चीज़ चल रही हैं। बाहर मैंने 3 पिन हाई प्रेशर सेंसर मैनुअल डिजिटल मल्टीमीटर से भी चेक किया, वो भी उधर प्रॉपर काम कर रहा है। और इसको मैंने स्कैनर के ऊपर भी चेक किया, ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ स्कैनर के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह इस फॉल्ट को हम इस वीडियो में डायग्नोस करके क्लियर करेंगे। स्कैनर है मेरे पास जेनेट Z5। जेनेट का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इधर से डायग्नोस में जाएंगे, इधर से मज़दा सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन। ऑटोमेटिक में ये विन वगैरह खुद ही रीड कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है और बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके इस फॉल्ट को डायग्नोस कर पाएंगे। इधर से ओके करेंगे। इधर से अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके PCM से रिलेटेड इसका AC का सिस्टम काम करता है, और एक अलग सिस्टम भी आता है इसका AC का। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखे है EATC, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। ये आपके AC के लिए सिस्टम दिया जाता है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, इसके अंदर DTC चेक करते हैं, आप देख सकते हैं नो DTC। इधर से हमारा AC ऑन है, मगर बाहर हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। इधर से अब हम जाएंगे इसके डाटा एनालिस्ट के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ डाटा एनालिस्ट के अंदर सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर आ रही हैं। ये देख सकते हैं आप वाइब्रेटर टेम्परेचर, जो कि आपकी ये कूलिंग कॉइल के अंदर थिम लगी होती है, ये उसका टेम्परेचर दिखा रही है। ये बाहर का इंजन कूलेंट टेम्परेचर भी दिखा रही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। आपका इनसाइड कार टेम्परेचर भी 36 दिखा रही है। आउटसाइड कार टेम्परेचर, जो कि एम्बिएंट सेंसर है, वो भी बराबर काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे मैं इधर से स्विच का बटन AC का ऑन करता हूँ, आप देखें इधर सिग्नल ऑन हो जाता है, मगर इधर स्टिल ऑन नहीं रहता है। जैसे मैं बटन छोड़ता हूँ वो ऑफ हो जाता है, ये देखें, जबकि पैनल के अंदर AC का सिस्टम ऑन दिखा रहा है। और हमारा बाहर कंप्रेसर भी ऑन नहीं हो रहा है। आप ये देख सकते हैं इधर सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही हैं, मगर हमारा AC ऑन नहीं हो रहा है। मैं बाहर जाके आपको वो भी चेक करवाता हूँ। और इधर से आप ये देख सकते हैं हमारा ब्लोवर भी ऑन दिखा रहा है, बाकी भी सारी चीज़ें ऑन दिखा रहा है। इधर से भी आप इसे चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर आप स्पेशल फंक्शन भी होता है, उसके अंदर जाके इंस्टॉलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एयर मिक्सचर की, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर की, इधर से आप कर सकते हैं रीसेट। मगर ये सारा कुछ करने के बाद भी हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। अब दूसरा, हम इसको पावर ट्रेन में भी चेक कर सकते हैं। पावर ट्रेन को ओपन करें, इधर से आपने जाना है डाटा एनालिस्ट के अंदर। इधर से हम अपना 3 पिन हाई प्रेशर चेक कर सकते हैं, और कंप्रेसर का अगर सिस्टम सारा ठीक हो तो एक्चुएशन टेस्ट के अंदर उसे डायरेक्ट भी चला के चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर से ये हमारे 4 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं AC से रिलेटेड। मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ फुल स्क्रीन पे, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। 1 2 3 4। एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर साइकिल स्विच ऑफ दिखा रहा है। AC प्रेशर सेंसर आप देख सकते हैं इसके अंदर 608 kP आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा इसके अंदर रेफ्रिजरेंट कंप्लीट नहीं किया। दूसरा,
एसी प्रेशर सेंसर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट शो कर रहा है और एसी कंडीशनिंग रिक्वेस्ट सिग्नल ऑन दिखा रहा है। इधर से सिलेक्ट आइटम कर लेते हैं। इधर से आप देखें जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ इधर से हमारा सब कुछ ऑन हो रहा है, मगर हमारा कंप्रेसर का साइकिल स्विच ऑन नहीं हो रहा है, जो कि ये रिले होती है। अब सेकंड हम जाते हैं इसमें एक्चुएशन टेस्ट में। एक्चुएशन टेस्ट में जाने के बाद भी हम इसे डायरेक्ट चला के चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर साइकिल स्विच लिखा है, इसे सिलेक्ट करें। इधर से हम ऑन करेंगे तो हमारा अगर बाकी का सारा सिस्टम ठीक है तो उसी टाइम हमारा कंप्रेसर डायरेक्ट ऑन होना चाहिए। जबकि आप इधर देख सकते हैं कंडीशन फेल लिखा आ रहा है। इधर से ऑन करने के ऊपर आप देख सकते हैं वो ऑन नहीं हो रहा है। मतलब हमारा जो फॉल्ट है ये पैनल से रिलेटेड नहीं है, वायरिंग इसकी बाहर तक जो है ठीक है। अब जो आगे इसका सिस्टम आता है बाहर इसका BCM लगा होता है जिसके अंदर इसका सिग्नल जाता है, और इसकी कुछ वायरें जो है आपके कंप्यूटर से जाती हैं। हाई प्रेशर सेंसर की तारें जो तीनों हैं वो आपके कंप्यूटर पे जाती हैं, उधर से सिग्नल आपका इधर भेजता है। इधर से सिग्नल जो निकलता है आउटपुट का वो बाहर आपका जो BCM लगा है उसमें जाता है, वो फिर आपकी रिले के ऊपर ग्राउंड का सिग्नल भेजता है और आपका कंप्रेसर ऑन करवाता है। इधर से आप देख सकते हैं मैं इसे ऑन ऑफ कर रहा हूँ मगर ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, कंडीशन फेल लिखा रहा है। ऑफ़ करने के ऊपर आप देख सकते हैं ऑफ़ हो जाता है, ऑन करने पे ऑन नहीं हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं इधर हमारा सिग्नल ऑन नहीं कर रहा है और इसके अंदर कोई DTC भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं एयर कंडीशनर के अंदर सिर्फ हमारे वो 2 DTC आ रहे हैं जो कि हमारे मास एयर फ्लो सेंसर के हैं, उसके अलावा और कोई भी DTC नहीं है। अब स्कैनर से भी हमारा ऑन नहीं हुआ। अब बाहर चलते हैं और मैं आपको डायरेक्ट चला के दिखाता हूँ। गाड़ी हमारी स्टार्ट है। और ये आप देख सकते हैं ये इसका BCM फ्रंट लिखा है। हमारा जो पैनल है एसी का उधर से इसके अंदर वायरें आती हैं, उधर से ये इसकी रिले लगी है 4 पिन वाली। इसके अंदर मैंने ये डायरेक्ट वायर लगाई हुई है क्योंकि ये इधर से जो चौथी पिन है ये आउटपुट की मोटी पिन होती है जो कि डायरेक्ट आपके कंप्रेसर की कॉइल पे जाती है। मैं वो भी इधर आपको जाके चेक करवाता हूँ। और इसके अंदर इसके करंट भी बराबर आ रहे हैं, सिर्फ हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये एक कनेक्शन आ रहा है 12 वोल्ट का, ये दूसरा कनेक्शन आ रहा है 12 वोल्ट का। एक आप जब इसका पैनल ऑन करते हैं ब्लोवर ऑन होता है तो आपका एक करंट आ जाता है इसमें और एक इसके अंदर डायरेक्ट 12 वोल्ट रहता है। ये दोनों करंट आ रहे हैं। ये जो आपकी तीसरे नंबर की तार है इधर आपका ग्राउंड आना चाहिए। जब तक इधर आपका ग्राउंड नहीं आएगा तब तक आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा एसी का। आप देख सकते हैं इधर हमारा ग्राउंड नहीं आ रहा है जबकि अंदर से हमारा एसी का स्विच ऑन है। 3 पिन हाई प्रेशर सेंसर भी प्रॉपर काम कर रहा है और गाड़ी के अंदर रेफ्रिजरेंट भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम इसके अंदर 90 PSI रेफ्रिजरेंट मौजूद है। हाई प्रेशर सेंसर ये लगा है इसका, बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। अंदर मैंने आपको वोल्टेज भी चेक कराए हैं और उसके ऊपर KP भी शो कर रहा है जो रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी थी। अब ये इसकी वायर लगी हुई है, सिंगल वायर वाला कंप्रेसर है कोयल वाला। ये देखें ये सिंगल वायर वाला, इसके अंदर कोयल वाला कंप्रेसर लगा है क्लच वाला। और ये मैं वापस लगाता हूँ, उधर जाके आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखिएगा ये वायर जैसे ही मैं प्लस पे लगाऊंगा इधर हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये देखें आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। रेफ्रिजरेंट अभी इसमें और फिल करने वाली है, इस वजह से ये 0 के करीब आ गया क्योंकि मैं रेफ्रिजरेंट फिल कर रहा था, हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ था, जिस वजह से ये वीडियो मैंने दोबारा बनाई। और इसको मैंने फॉल्ट को ट्रेस किया। हमारा ये जो BCM है इसमें कुछ वायरिंग का इशू आ रहा है। अब ये फ्यूज़ बॉक्स वगैरह ओपन करके चेक करेंगे क्योंकि हमारा जब तक इस वायर के अंदर ग्राउंड नहीं आएगा BCM से तब तक हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। और इधर से इसका जो कंप्रेसर की वायर है वो आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की मोटी वायर के साथ जो आपकी ब्लू कलर की वायर है ये इसके कंप्रेसर की है। मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ और इधर अपना टेस्टर LED लगाता हूँ और जैसे ही मैं इसे पॉजिटिव का करंट दूंगा आप देखिएगा इधर हमारा टेस्टर ग्लो करेगा। ये देखें इधर ये ग्लो करने लग पड़ा और उधर हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया। देखें ये ग्लो कर रहा है, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ कंप्रेसर ऑफ हो जाता है और उधर लाइट भी बंद हो जाती है। फिर जैसे ही मैं इधर लगाता हूँ आप ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया और इधर गेज के ऊपर भी ऑन दिखा रहा है।
ये इसमें फॉल्ट है। जबकि अगर मैं रिले इसको लगा देता हूँ तो आप ये देख सकते हैं हमारा ये ऑन नहीं हो रहा। जैसे मैं इधर से डायरेक्ट करंट दूंगा, ये देखें एलईडी टेस्टर ग्लो करने लग पड़ा, कंप्रेसर उधर ऑन हो गया। अब ये फ्यूज़ बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ तो इसकी वायरिंग के अंदर इशू है, यहाँ तो फिर ये BCM जो लगा है उसके अंदर फॉल्ट है। और ये आप देख सकते हैं ये जापानीज़ गाड़ी है मज़दा 6, मगर इसके अंदर जो BCM यूज़ किया जा रहा है वो मेड इन इंडिया का है। देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंडिया इस टाइम अच्छी तरक्की पे जा रहा है। और मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह इंडिया इस टाइम टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, हमारा पाकिस्तान भी बहुत जल्द इस मुकाम पर आ जाए। क्योंकि बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर जो स्पेयर पार्ट अब यूज़ किए जा रहे हैं वो मेड इन इंडिया के हैं। हुंडई वगैरह की व्हीकल्स, निसान सनी की व्हीकल्स जो गल्फ़ में आ रही हैं, ज़्यादातर मोस्टली इंडिया से एक्सपोर्ट होके आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है। बहरहाल अब ये मैं ओपन करता हूँ। फॉल्ट मैंने आपको चेक करवाया, अंदर सब कुछ हमारा ठीक है, किसी किस्म का कोई ड्यूटी नहीं है। 3 पिन हाई प्रेशर सेंसर की भी रीडिंग आ रही है, मगर हमारी ये जो रिले है इसके अंदर 4 तारें होती हैं। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा कर रिपीट कर देता हूँ। ब्लोवर फैन ऑन करने पे एक आपका 12 वोल्ट आ जाता है पैनल से, और एक इसके अंदर डायरेक्ट होता है। ये दोनों आप देख सकते हैं इसके अंदर करंट आ रहे हैं, ये फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, और ये जो थर्ड नंबर का आपका है इसके अंदर ग्राउंड आना चाहिए, जो कि ग्राउंड हमारा नहीं आ रहा है, जिस वजह से हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए एक पॉजिटिव पे लगाने के बाद अगर मैं इधर ग्राउंड पे लगाता हूँ हमारा ये रेड काम कर रहा है, मगर इधर हमारा सिग्नल मसूल नहीं हो रहा है। अब ये फ्यूज़ बॉक्स में ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ वायरिंग में इशू है या हमारे ये BCM के अंदर फॉल्ट है। जो भी फॉल्ट होगा इंशाल्लाह इसे क्लियर करेंगे।